विहंगम दृश्य इस वक्त समूचे संगम क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। दूर दूर से श्रद्धालुओं की कतार चलती हुई चली आ रही है, तो यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के साथ फिर वापस जा रही है। मौनी अमावस्या को जो हादसा हुआ उससे सबक लेते हुए यहाँ पर विस्तार से ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। आसमान में सूरज की चमकती किरणें हैं तो धरती मानो खिल सी उठी है। आपको बताते चले कि सुबह 4 बजे से संगम नगरी में ये जो स्नान शुरू हुआ लगातार वो जारी है। एक एक करके तमाम अखाड़ों की ओर से स्नान ध्यान किया जा रहा है और यहाँ संगम क्षेत्र में भी जिस तरह की व्यवस्था की गई है वो अपने आप में अपरंपार, क्योंकि कई ऐसे सवाल थे जो लगातार इस संगम नगरी को लेकर प्रशासन के समक्ष खड़े हो रहे थे। उन तमाम सवालों का पटाक्षेप करने का काम फिलहाल किया गया है। विहंगम दृश्य, अलौकिक ये नजारा, हालांकि मौनी अमावस्या से अगर हम तुलना करेंगे तो इस समय काफी ज्यादा कम भीड़ देखने को मिल रही है। मौनी अमावस्या को सड़कों पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन अभी सुचारू तरीके से लोग आ जा रहे हैं। वन वे व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशन से लेकर संगम के अलग अलग हिस्सों में जहां पर भी जाकर, चाहे साधु संन्यासियों स्नान ध्यान कर रहे हो, चाहे आम लोग हों, दूर दूर से 20 से ज्यादा देशों के यहाँ पर अलग अलग प्रतिनिधि भी आए हुए हैं। 20 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ताकि वो जान सकें कि जब शाही स्नान होता है तो फिर उसका महात्म्य क्या होता है। अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से लगातार वो तस्वीरें आपके सामने रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि आज सुबह से ये जो स्नान वसंत पंचमी के खास मौके पर शुरू हुआ वो लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से भी कोई ढील नहीं देते हुए गाड़ियों को पहले शहर क्षेत्र में ही रोका जा रहा है। वहां से श्रद्धालु पैदल आते हैं और फिर स्नान ध्यान करके यहां से सीधे वापस चले आते हैं। बार बार जितने भी लाउड स्पीकर लगे हुए हैं हर जगह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि कोई कहीं खड़ा नहीं होने पाए, यहाँ पर इकट्ठा नहीं होने पाए। लोगों को सड़कों पर, पिछली बार हमने देखा था किस तरह से बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर बैठ जाते थे। अभी जिस तरह की व्यवस्था है, लोगों को तुरंत संगम में स्नान करने के बाद वापस भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी फिलहाल चाक चौबंद है। और अब मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं कि यहाँ पर जहाँ पर मेरी मौजूदगी है वहाँ का दृश्य कैसा है। टॉप पर मैं मौजूद हूँ, पीछे आप देखेंगे कि किस तरह से भारी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। जहाँ तक आप नजर डोलाएंगे वहाँ तक लोग ही लोग आपको दिखाई दे देंगे। हालांकि मौनी अमावस्या की तुलना में आज वसंत पंचमी में काफी ज्यादा लोगों की तादाद घट गई है, काफी कम हो गई है। लेकिन जो संगम नोज है, जहाँ पर पिछली बार भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई थी, वहां पर फिलहाल इस वक्त काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। अलग अलग हिस्सों से लगातार यहाँ पर साधु संन्यासियों के आने का सिलसिला जारी है। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आज सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से ही आपको एक एक तस्वीर, एक एक खबर पहुंचा रहे हैं और साथ ही बता रहे हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में। विशाल पांडे हमारे साथ हैं, मोइन खान हमारे साथ हैं, अवधेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विवेक राय हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपका ही रुख करते हुए विशाल, आज की व्यवस्था से सभी खुश दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो आम श्रद्धालु हों, चाहे साधु संत हो जो स्नान के लिए जा रहे हैं, चाहे वो वापस आ रहे हैं, और या फिर जितनी महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मौनी अमावस्या वाले दिन से आज सबक लेते हुए अपार व्यवस्था, आसमान से भी हेलीकॉप्टर लगातार फूलों की पंखुड़ियां गिना रहे हैं और नीचे जमीन पर लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। आपने अपनी आंखों से क्या देखा है विशाल? चित्रा, देखिए मौनी अमावस्या से यहाँ पर सबक लिया गया है और उसी सबक का नतीजा है कि इस बार कई ऐसी नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं जिससे श्रद्धालुओं को भी आसानी हो रही है, साधु संतों को भी आसानी हो रही है और अखाड़ों से जो आने वाले आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो भी आसानी से संगम में शाही स्नान कर वापस जा रहे हैं। एक तो पीपा पुल सारे खोल दिए गए हैं, दूसरा वन वे ट्रैफिक व्यवस्था की गई है और तीसरा जो सबसे बड़ी तस्वीर मैं देख पा रहा हूँ वो श्रद्धालुओं का खुद का अनुशासन। वो इस बार एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, लगातार आते जा रहे, स्नान करके वापस जा रहे हैं। मैं श्रद्धालुओं की तस्वीर दिखाता हूं जो संगम मार्ग पे जा रहे हैं। ये श्रद्धालु कहीं भी रुक नहीं रहे हैं और ये सीधे संगम की ओर जा रहे हैं और वहां पे स्नान कर वापस जा रहे हैं। ये श्रद्धालुओं का अनुशासन है। एक चीज आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भीड़ मौनी अमावस्या पर हमने देखी थी, जो भीड़ हमने मकर संक्रांति पर देखी थी, उसके मुकाबले इस बार बसंत पंचमी के मौके पर उतनी भीड़ नहीं आई है। इसके जो भी कारण हो, लेकिन फिलहाल जो भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं वो संगम में स्नान करके वापस जा रहे हैं। व्यवस्थाएं लागू हुई है। आप ये कह सकती हैं कि हादसे के बाद प्रशासन ने कुछ सबक जरूर लिए हैं। पीपा पुल खोलने का कितना असर है वो इसी से साफ पता चल जा रहा है कि एक जगह पर भीड़ कहीं इकट्ठा नहीं हो रही है। भीड़ लगातार मूवमेंट में है, उनका मूवमेंट बना हुआ है, वो एक जगह पर खड़े नहीं हो रहे हैं। भीड़ अखाड़े की तरफ भी जा रही है और अखाड़े से संगम की तरफ भी आ रही है। इस वजह से किसी भी एक स्थान पर भीड़ का दबाव
ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा और इसीलिए श्रद्धालु काफी आसानी से संगम स्नान कर पा रहे हैं। चित्रा, बिल्कुल संगम स्नान कर पा रहे हैं, भारी तादाद में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं, खासतौर से संगम नोस के इलाके में। लेकिन आपको बताते चले कि वहां पर व्यवस्था ऐसी है, आप जाइए, डुबकी लगाइए और तुरंत वहां से हटाने का काम किया जा रहा है। अर्धसैनिक बलों की भी भारी तादाद में यहां पर तैनाती की गई है। इसी वजह से चाक चौबंद व्यवस्था। सीधे अवधेश का रुख करते हुए, अवधेश, आप तो लगातार जब से शुरुआत हुई है तब से यहाँ पर बने हुए हैं, हमारे दर्शकों को हर एक जानकारी महाकुंभ क्षेत्र से दे रहे हैं। इसके पहले जितने भी स्नान हुए हैं 2, और आज के स्नान में किस तरह का फर्क है? आज वसंत पंचमी का मौका है, मां सरस्वती की आराधना का दिन है। आप अपने शब्दों में आज के दिन को कैसे बताएंगे और आपने अपनी आसपास किस तरह की व्यवस्था देखी है जिसके बारे में हमारे दर्शकों को देंगे जानकारी? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले व्यवस्था की बात करेंगे तो व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुए हैं। जो 14 जनवरी का स्नान था उसमें व्यवस्था पर सवाल उठे थे, और सवाल इसलिए उठे थे क्योंकि आधा जो कॉरिडोर होता है साधु संतों का, उसमें आधे में तो कॉरिडोर बनाया गया था, लेकिन आधे में वो लोगों के बीच स्नान किए थे। इसको लेकर नाराजगी थी। दूसरे शाही स्नान पे जो कुछ भी हुआ सबके सामने है, लेकिन तीसरे शाही स्नान में जो सबसे अच्छी बात हुई है, क्राउड मैनेजमेंट। जिस क्राउड मैनेजमेंट की तारीफ प्रयागराज कुंभ में होती है वो क्राउड मैनेजमेंट हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शहर से कुंभ क्षेत्र में नहीं आ सके, लेकिन फिर भी जो घटनाएं होती हैं उन्हें रोकने के लिहाज से क्राउड मैनेजमेंट ठीक हुआ है। अगर हम बसंत पंचमी की बात करें तो जैसा कि एक संत अभी हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये ऋतुराज और प्रयागराज के मिलन का दिन है और इसलिए इसका महात्म्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस वक्त जो वैरागी अखाड़े हैं वो धीरे धीरे संगम क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, वो वहीं पर पहुंचेंगे जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं। और सबसे भव्य तस्वीरें आप दिखा रही हैं। कुछ और तस्वीरें हम दिखा लेते हैं। देखिए, ये तमाम लोग आए हैं, एक जैसी वेशभूषा है। कहाँ से आए आप लोग? हम बिहार, खगड़िया बिहार। हाँ, स्नान करने। हाँ, यहाँ योगी जी और मोदी जी ने और प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो ये सबकी एक ही वेशभूषा क्यों है? कुछ थीम लेकर आए? हम लोग अपने गुरु जी के साथ हैं, आश्रम के साथ। कहाँ से दादा? उड़ीसा से, जगन्नाथ धाम। हाँ जी। कैसा लग रहा है माँ को? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। हर माँ बहुत तगड़ी। जय हो जोगी। माता जी कहाँ से आई? जयपुर से। बहुत बढ़िया स्नान हुआ, बहुत बढ़िया नहाए। से आए हैं और बहुत ही अच्छा, अति सुंदर व्यवस्था रखी है। और देखिए, अब तस्वीर दिखा देते हैं। जिन तस्वीरों का इंतजार था वो तस्वीरें भी अब आ गई हैं। और जो निर्मोही यानी अखाड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है संगम नोस की तरफ। तो आप देखिए, भारी सुरक्षा के बीच अब पूरे सम्मान के साथ निर्मोही यानी अखाड़े को लेकर जो प्रशासन है मेला का वो बढ़ रहा है। तो संत जो है वो देव के रूप में जाते हैं। और आप देखिए किस तरीके से व्यवस्था की गई है। तो पूरे सम्मान के साथ जो सन्यासी अखाड़ों का स्नान हुआ हो गया, और अब जो बैरागी अखाड़े हैं उनके स्नान का क्रम शुरू हो रहा है। और आप देखिए, सबसे पहले ऊंट चल रहा है, उसमें नगाड़े बजे हैं। और ये प्राचीन समय में उद्घोष के प्रतीक हुआ करते थे नगाड़े, तो उसी उद्घोष के साथ ये संत आगे बढ़ रहे हैं। और ये है स्वामी बालानंद की परंपरा। शंकराचार्य के बाद अगर कोई संत हुए जिन्होंने सनातन के संरक्षण के लिए शस्त्र उठाने का संदेश दिया तो स्वामी बालानंद थे। राजस्थान से उनका ताल्लुक था और सबसे पहले उन्होंने निर्मोही यानी अखाड़े का गठन किया था। निर्मोही यानी अखाड़ा जो इस वक्त जा रहा है स्नान के लिए, इनको इस बात की जिम्मेदारी स्वामी बालानंद ने दी थी कि अगर किसी भी तरीके की परिस्थिति बिगड़ती है तो आप लोग ज्ञान से जीतेंगे। और ये तस्वीरें चित्रा जी आपके सामने हैं।